बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कभी किसी ने सोचा है कि गाड़ी का चक्का काला ही क्यों होता है? एक छोटा सा साइकिल से लेकर के एक हवाई जहाज तक का चक्का वाई काला ही कलर का क्यों होता है? क्यों रंग बिरंगे कलर के टायर क्यों नहीं यूज़ किए जाते हैं? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर्स हमें ये पता होना चाहिए। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, और किसी भी इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बातें करते हैं इसके ऊपर। 1895 में जब पहली बार टायर, मतलब नेचुरल रबर से जब हम लोग ने टायर को बनाया, तो वो प्योरली वाइट कलर का होता था। ठीक है, तो इसके साथ प्रॉब्लम ये होता था कि ये जो सफ़ेद रंग का जो टायर होता था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता था। ठीक है, तो हम लोग ने जब शुरुआत में 1895 में जब टायर को प्योरली नेचुरल रबर यूज़ करके बनाया, तो हमें ये देखने को मिला कि ये बहुत ही जल्दी घिस जाता है, वियर आउट हो जाता है, लोड को सह नहीं पाता है। तो लोगों ने क्या किया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को मैच्योरिटी आया, तो उसमें अलग अलग चीज़ों को मिलाया गया ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े। तो उसी एक्सपेरिमेंट में और उसी एनालिसिस में एक मटेरियल, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट आया जिसे कहते हैं नेचुरल रबर, कार्बन ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक इतना बड़ा, इतना कारगर साबित हो गया कि आज भी हम इसे यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, ये कार्बन ब्लैक क्या करता है, नेचुरल रबर के साथ जब कार्बन ब्लैक का जब मिक्सचर ले लिया गया, तो सारा का सारा प्रॉब्लम्स दूर हो गया। जो भी सॉफ्टनेस था नेचुरल रबर का, वो हार्डनेस, रिजिडिटी, सब मिक्सचर जो है प्रोवाइड करने लगा। ठीक है, वियर कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो गया, टायर कम घिसने लगा, टायर का लाइफ ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब इसी कार्बन ब्लैक के वजह से टायर का रंग काला होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब ये आता है कि ठीक है, कार्बन ब्लैक की वजह से टायर का रंग काला हुआ। ठीक है, तो हम रंग बिरंगे टायर्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं? वाई डोंट वी यूज़ कलरफुल टायर्स? तो ठीक है, एक चाइनीज़ कंपनी थी, नाम तो मेरे को याद नहीं है, और उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने रंग बिरंगे टायर मैन्युफैक्चर किए। ठीक है, तो उसने रंग बिरंगे टायर्स कैसे मैन्युफैक्चर होंगे? जब नेचुरल रबर के साथ हम पिगमेंट्स मिक्स करेंगे अलग अलग को, तो वो रंग बिरंगे टायर बना देंगे। ठीक है, अलग अलग पिगमेंट, जैसे जो चाइनीज़ कंपनी की जो मैंने बातें की, उसने सिलिका फिलर प्लस स्टैंडर्ड प्लास्टिक पिगमेंट को नेचुरल रबर के साथ मिक्स किया, तो कलरफुल टायर बन करके आया। ठीक है, और अलग अलग रंग के टायर मैन्युफैक्चर किए गए। तो इससे इससे हुआ क्या बेसिकली, जब इसको टेस्टिंग किया गया, तो ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल, जो ट्रैक्शन होता है, फ्रिक्शन, जो टायर्स जो होते थे उनका, जब वो चलते थे तो ट्रैक्शन कंट्रोल तो अच्छा आता था, मतलब अ, लेकिन दिक्कतें ये आती थी कि टायर बहुत जल्दी घिस जाता था। अब टायर बहुत जल्दी घिस जाएगा तो उसके लोड बियर नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो अभी तक तो हमें फ़िलहाल इस कार्बन ब्लैक का कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं मिल पाया। ठीक है, और ये जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसा देखा गया कि अगर कार्बन ब्लैक को यूज़ करके कोई गाड़ी 40,000 किलोमीटर जा रहा है, तो बाय यूजिंग दिस सिलिका फिलर, ये मात्र उससे 10 गुना कम जाने लगता है। 10,000 किलोमीटर, सॉरी, 4,000 किलोमीटर ये ट्रैवल करने लगता है। मतलब गाड़ी का माइलेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। तो अभी तक फ़िलहाल हमें कोई कार्बन ब्लैक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। मे बी इन फ्यूचर वी होप सो मिलता है तो
यही है। हाँ, बड़ा सिंपल सा रीज़न है और काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था। ये सब चीज़ें आनी चाहिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। हमें ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए जब हम इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आ, ये सब नॉलेज अगर हमें हो तो अच्छा रहता है, ठीक है। और इंटरव्यूज़ के लिए तो खास करके पूछा जा सकता है कहीं पे भी।